मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पहले अपने यू लर्न अबाउट द टर्म प्रेसाइज, जहाँ मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, और वो छोटे प्रोग्राम्स को जब हम एड करते हैं देन मेक ए न्यू बिग प्रोग्राम, तो हमारे अंदर एक प्रेसाइज करने की कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। और प्रेसाइज करने की कैपेसिटी अगर डेवलप हो जाती है तो यू गेट द गोल इजीली। तो मैंने आपको प्रेसाइज एक टर्म सिखाई थी। नाउ टुडेज थीम इज algorithm, the term related to computer science, but it is used commonly in our regular life. Algorithm basically इसका टर्म जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिटन बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम। इसको आसान शब्दों में हम समझाना चाहेंगे कि कोई भी काम अगर हम करते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो उसको करने के पहले हम स्टेप लिख लें। अगर स्टेप लिख लेते हैं तो यू विल गेट द विनिंग चांस अप टू 80%, अगर हम उसको लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जनरली अब ये आज का जो थीम वो यही है कि एल्गोरिथम, तो रिलेटेड जनरली रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स से हैगा। तो स्टूडेंट्स को जब हम समझाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू फेल इन योर एग्जामिनेशन। फेल होने का तरीका आप लिखो। दैट मीन्स जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपको हर्डल्स क्रिएट करती हैं आपको एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, वो पहले आप लिख लो। और जब आप उन स्टेप्स को लिख लोगे तो उनको क्रॉस कर दो। जैसे एग्जांपल कि हम टीवी नहीं देखेंगे, जैसे एग्जांपल कि हम ज़्यादा देर खेलेंगे नहीं, जैसे कि हम बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन के दिन में। तो इन सब स्टेप्स को हम पहले लिख लें, और लिखने के बाद इस एल्गोरिथम को हम जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। जब नेगेटिव पॉइंट्स को क्रॉस कर देंगे तो यू विल गेट द सक्सेस, क्योंकि हमें वो स्टेप्स मालूम हो गई कि हमें कितने देर पढ़ाई करना है, कितने देर खेलना है, कितने देर हमारे को स्टडी करना है, कि ये हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये टर्म एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द टारगेट, ये इसकी बेसिक थीम है। और इस थीम को समझने के लिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले अगर स्टेप्स हम लिख लें तो हमारी विनिंग चांसेस, सक्सेस 80% तक हमारे हाथ में होते हैं, क्योंकि हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो इस एल्गोरिथम को बच्चों को हम कहते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू फॉल फ्रॉम स्टेयर, यानी सीढ़ियों से गिरने का तरीका। तो जब सीढ़ियों से गिरने का तरीका वो लिखेगा तो कभी भी उसको ऐसा मालूम होगा कि सीढ़ियों से गिरते हैं। जब सीढ़ियों से गिरने के वो तरीके पहले लिख लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उस सीढ़ियों पे कभी गिरेगा वो, सीढ़ियों पे जब उतरेगा तो कभी गिरेगा वो। तो यही एक टर्म होती है एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम को हमारी लाइफ में हर जगह हर स्टेप पर इसको इस्तेमाल करें। मतलब लिखें हम कोई भी, जैसे से एग्जांपल आप अपने स्कूल कॉलेज से आप घर से आपके स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ शॉर्टेस्ट पाथ को हम सर्च करें, बेस्ट वे, बेस्ट कन्वेंस और बेस्ट रूट, सेफ रूट। तो हम उस काम को अगर लिख लेते हैं तो हम कम समय में, कम पैसों में और जल्दी उस जगह पर पहुंचेंगे। ये तो एक दिन का हमने शेड्यूल बनाया। अगर
पर डे का हम काउंट करेंगे कितना खर्चा होता है यहाँ से हमारे घर से स्कूल तक जाने का, तो हमें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या बस, सिटी बस बेस्ट है, कि हमारे लिए कार बेस्ट है, कि हमारे लिए बाय फुट बेस्ट हैगा, या बाय साइकिल बेस्ट है, या बाय बाइक बेस्ट है। वो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और एल्गोरिथम लिखने से हमारे को ये फाइंड आउट हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं मनी सेविंग करेंगे। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो बेसिकली एक एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग लिखता है जिससे स्पीडली वर्क हो, एक्सपेंसेस नहीं हो और वो मल्टी यूज़र हो। So today's theme is you to understand the term algorithm. I hope. Thank you.